नाउ इन दिस पार्ट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर ई की एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब डी एक्स, जो आईलेट का एक प्रीवियस वीडियो बनाया है। तो आईलेट मैंने बताया था कि क्वेश्चन को हेल्प करने में, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है, उससे क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व हो जाते हैं। एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा एप्लीकेबल नहीं है, वो क्वेश्चन भी बता देंगे फिर इसके बाद। तो हम इसको आईलेट वाला सेंस भी ले सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहले तो ये देख लिया कि कुछ ये फंक्शन, मतलब तीन एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है, मतलब तीन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, ये है और ये है। तो क्या है, कुछ सॉर्ट हो सकता है, पहले ये सोचा तो कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ हो सकता है इसमें। तो ये एक्स क्यूब को टी ले लिया, तो एक्स क्यूब को टी लेने पे ये कितना आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 3x² dx, ये dt हो गया। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, फिर 1/3 आ जाएगा x² dx, ये dt आ गया e की पावर t और cos t। अब तो ये काफ़ी सिंपल बन गया। तो अभी किस तरह से हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड आईलेट का यूज़ कर लेंगे। तो आईलेट से मैंने क्या बताया था, ILATE, ये e और cos t है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल e का तो डिफ्रेंशिएशन भी e की पावर x ही हुआ, e की पावर x का e की पावर x, और इंटीग्रेशन भी e की पावर x हुआ। अब इसमें इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। क्या ये रिपीटेड फंक्शन तो नहीं है, मीन्स अगर इसको इंटीग्रेट किया फिर दोबारा कहीं ये रिपीट हो गई, यही वैल्यू तो नहीं आ रहा है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, टेक इट आई। तो फर्स्ट फंक्शन इसके हिसाब से ले लिया, फर्स्ट फंक्शन आईलेट के हिसाब से चले तो फर्स्ट इसको ले लिया और सेकेंड इसको। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर t dt माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया d/dt cos t, सेकेंड को इंटीग्रेट किया e की पावर t dt, और जो रिजल्ट मिला फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट और सेकेंड उस पूरे को इंटीग्रेट कर लिया। अभी कितना आएगा 1/3 cos t, e की पावर t का e की पावर t, cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन t e की पावर t का e की पावर dt। अभी हमने चेक किया फिर से, ये हमारा i चल रहा है, i इज इक्वल टू 1/3 cos t e की पावर t। अब इसे डायरेक्ट कर लेते हैं, अगेन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन साइन t, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन साइन t का cos t, और सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर t, और फिर से होल इंटीग्रेशन dt। इसे डायरेक्ट कर लिया सॉल्व। अब हमने ये चेक कर लिया कि जो हमारे पास फंक्शन था वो तो जो ऑलरेडी i = 1/3 दिस था, तो ये तो हमें मिल चुका है, मीन्स ये अभी तो ये वैल्यू अगर हमने इसको ध्यान से देखा कि ये इंटीग्रेशन तो दोबारा लौट के वही आ गया ये वाला। तो हमने क्या कर लिया इसको, i = 1/3 cos t e की पावर t प्लस साइन t e की पावर t माइनस, अब ये 1/3 आई है, इतना पार्ट हमने सेपरेट कर लिया और इसमें प्लस c एक एक्स्ट्रा ऐड कर लिया इंडेफिनिट कांस्टेंट। तो ये 1/3 cos t e की पावर dt, तो ये तो हमारे पास फिर से i आ गया, मतलब हम ये 1/3 वाला पार्ट लेके चले थे, जो इंटीग्रेशन ऑलरेडी प्रीवियस था वही हमें मिल गया। तो ये कितना मिल गया, 2i = 1/3 e की पावर t कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ गया cos t प्लस साइन t और प्लस c। तो अब ये 2 है, तो 2 कितना आ जाएगा, 2 तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1/6, और यहाँ से e की पावर t मीन्स t की वैल्यू कर दी, तो t की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, x3, तो 1/6 e(x3 cos x3 और प्लस साइन x3 प्लस c। एक बार इसे चेक कर लिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कर लिया, फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, अब सेकंड को सॉल्व करने जाते हैं। तो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, e की पावर m tan इनवर्स x, सेकेंड हमारे पास e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² की पावर 3/2, और ये है dx। फिर से इसमें हमने देख लिया कि नीचे तो कुछ 1/x² की पावर 3/2 है। क्या ये इस साइन से 3/2 साइन से हम इसे फ्री कर सकते हैं, क्योंकि तब इंटीग्रेशन करना आसान होगा। तो ये तो हमें पता है कि tan इनवर्स x को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 + x² मिलेगा, लेकिन इसमें एक रूट और आएगा, मीन्स अगर इसको मैं ब्रेक करूँगा तो ये तो इसे कुछ इस तरह से लिख लिया 1 + x² √1 + x²। अब इसको अगर सॉल्व किया
अब इसको टी पुट कर लिया पहले, तो किसको टी पुट कर लिया, टेन इनवर्स एक्स को टी पुट करने पे ये इतना आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी। तो ये तो मिल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, ये तो डी टी में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया एम टी, बस एक नीचे एक और साइन आ गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको √1 प्लस एक्स कितना है, एक्स यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा 10t, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर टी, 10 स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी का रूट सेक टी हो जाएगा, सेक टी ऊपर जाके कन्वर्ट हो जाएगा कॉस टी डी टी, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा। तो फिर अब इसमें आई लेके से आई लेट से यूज़ कर लिया फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट इसे ले लिया और सेकंड हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एम टी का एम टी बाई एम माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा कॉस टी का माइनस साइन टी, सेकेंड का इंटीग्रेशन एम टी 1/m और होल इंटीग्रेशन डी टी। अब इसको फिर से सॉल्व कर लिया, आई इज इक्वल टू 1/m कॉस टी ई की पावर एम टी प्लस 1/m, इसमें फिर से फर्स्ट सेकेंड अप्लाई कर लिया, फिर से ये रिपीटेड फंक्शन में चेंज हो जाएगा, तो हमने इसे ले लिया फर्स्ट और इसको ले लिया सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन साइन टी, अब इसे डायरेक्ट कर लिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन ए की एम टी अपॉन एम माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन साइन टी का कॉस टी, फर्स्ट का डिफरेंस सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एम टी का होल इंटीग्रेशन डी टी, तो ये सॉल्व कर लिया, फिर से ये दोबारा रिपीट हो गया आ गया, क्योंकि ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स या ई की पावर ए एक्स और कॉस ए एक्स ये हमारे पास रिपीटेड फंक्शन होते हैं, मतलब ये फंक्शन कभी खत्म नहीं होगा, आप इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से ये दोबारा आ जाएगा क्वेश्चन में, तो मीन्स ये जो वैल्यू है मेरे पास ये वाली वैल्यू 1/m cos t e की पावर एम टी डी टी, ये वाला जो पार्ट है इंटीग्रेशन का साइन, तो ये वैल्यू कितना है आई, अब इसको लिख लिया यहाँ से सॉल्व कर लिया, आई इज इक्वल टू 1/m, ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, इससे पहले भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, e की पावर एम टी प्लस 1/m इंटू एम, ये हो जाएगा 1/m स्क्वायर साइन टी ई की पावर एम टी, ये करेक्ट हुआ है ना यहाँ से, ठीक है, 1/m स्क्वायर साइन टी ई की पावर एम टी प्लस माइनस का माइनस 1/m स्क्वायर, और ये वैल्यू मेरे को मिल गई आई, अब इसको इधर ले गए तो आई प्लस आई अपॉन एम स्क्वायर, इसका वैल्यू इधर मिल गया, ई की पावर एम टी कॉमन ले लिया तो ये कितना आएगा 1/m भी कॉमन ले लिया, तो ये कितना मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा यहाँ से 1/m और e की पावर एम टी कॉमन ले लिया, टी ले लिया, तो ये मिलेगा 1/m, नहीं फर्स्ट में तो कुछ नहीं मिलेगा, ये मिलेगा खाली cos t प्लस 1/m और इसे देख लिया एक बार sin t, ठीक है ये, तो अब इसे सॉल्व करके एक लाइन और सॉल्व कर ले इसे, तो ये सॉल्व करके ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा आई कॉमन ले लिया 1 प्लस 1/m स्क्वायर यानी m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एम टी अपॉन एम कॉस टी प्लस 1/m साइन टी कॉस टी प्लस 1/m साइन टी, और इससे एक m और कैंसिल हो जाएगा, तो ये m ऊपर आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू आएगा m ई की पावर एम टी अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 कॉस टी प्लस 1/m साइन टी और प्लस इंडेफिनिट कांस्टेंट c ऐड कर लिया, और लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे लास्ट वाला पॉइंट, तो हमने सब्स्टिट्यूट किस तरह से किया कि tan t तो x है, tan t x है, ट्राइंगल की हेल्प ले ली p बाई b, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो cos t की वैल्यू कितनी आएगी b बाई एच 1/√1, तो मीन्स इसको सॉल्व भी कर लिया, चलो m ई की पावर एम टी, ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, cos t आ जाएगा b बाई एच 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/m और साइन टी p बाई एच x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये थर्ड भी फिर सेम ही क्वेश्चन हो गया, ये कर सकते हैं खुद ही, बार बार ये फंक्शन रिपीट हो गया जाएगा। फोर्थ भी कुछ इसी टाइप का बन गया,
फोर्थ कर लेते हैं अब जाके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड तो सेम है इसका। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन चेक कर लिया, पहले कहीं सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो रहा वैल्यू, टेन इनवर्स एक्स को टी ले लिया, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना मिल गया डी टी। तो अब इस x को तो चेंज करना पड़ेगा ना t में, तो x तो 10t हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 10t, तो ये आ जाएगा सेक 10 स्क्वायर टी, x 10 स्क्वायर टी और 10 इनवर्स x को t पुट कर लिया अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी हो गया। तो अब फिर से इसको आइलेट की हेल्प से सॉल्व कर लिया, फर्स्ट सेकेंड t और 10 स्क्वायर टी, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इसको फर्स्ट क्यों लिया, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट, एक तो ये अलजेब्रा है, दूसरा इसको मैं डिफरेंशिएट करता जाऊंगा तो सेकंड स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अभी ये डबल फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक अलजेब्राइक है। तो बाई पार्ट से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में हम देख रहे होंगे कि हम क्या करते हैं, जब हम बाई पार्ट यूज करते हैं तो जो डिसिमिलर फंक्शन है, जो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, वो एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर टी का, तो ये तो डायरेक्ट होता नहीं है, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी का 1 आ गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन आया सेक स्क्वायर टी, अभी इंटीग्रेट करेंगे इसे, और डी टी, और इसको करने के बाद जो आया पूरे का होल इंटीग्रेशन टी, सेक स्क्वायर टी का 10t माइनस टी माइनस सेक स्क्वायर टी का 10t माइनस टी और इसका दोबारा डी टी, तो ये आएगा t 10t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 10t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक टी, लॉग ऑफ सेक टी, और माइनस माइनस का प्लस टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है, और टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 सही है, लॉग ऑफ सेक टी। तो इसको क्लब कर लिया, माइनस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर अपॉन 2, -1 और -1 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा -1 और -1 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन 2, ठीक है, -1 और प्लस हाफ, इसका रिजल्ट कितना आएगा -12 टी स्क्वायर माइनस लॉग सेक टी और प्लस सी। अब इसका लास्ट में वैल्यू कर दिया, टी का वैल्यू, फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया, टी का वैल्यू कितना आएगा 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स 10t खुद x है, माइनस हाफ t 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर और माइनस लॉग ऑफ सेक टी, सेक टी 10t x है, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये रूट में आ जाएगा रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर और प्लस सी, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसमें ये आइलेट वाला कुछ एप्लीकेबल होने में कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो एक क्वेश्चन इसका ले लिया, i इज इक्वल टू इसका कर लिया सेक क्यूब एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब इसमें क्या दिक्कत है ना, इसके साथ हम फर्स्ट 1 भी नहीं ले सकते। अगर मैं इसके साथ 1 लूँगा तो कुछ देर बाद हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये तो कुछ लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, 1 लेने पे ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको एक तरह से ब्रेक करके देख लिया, सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स वाई। अब ब्रेक करने से क्या हुआ ना कि फिर से फर्स्ट सेकंड लेने का जो आइलेट का फॉर्मूला है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब किसको फर्स्ट ले और किसको सेकंड ले वो तो सोचना पड़ेगा। अगर मैंने इसको सेकंड लिया तो सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, या लॉग ऑफ 10x/2 प्लस π/4। लेकिन जिस सेकंड का इंटीग्रेशन होता है उसका फिर से दोबारा इंटीग्रेशन होता है, तो लॉग का इंटीग्रेशन, लॉग के अंदर कुछ है उसका इंटीग्रेशन, तो फिर से प्रॉब्लम करेगा इंटीग्रेट होने में। हमने सॉल्व कल किया और कुछ स्टेप बाद हमें पता चल गया कि ये सेकंड लेना भी वैलिड नहीं है। इसका मतलब कि सेकंड किसको लेंगे, सेकंड हमने किसको लिया, सेकंड हमने इसको ले लिया और फर्स्ट इसको ले लिया। तो अब इसे सॉल्व करने गए तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन 10x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x, सेकंड का इंटीग्रेशन 10x आएगा तो ये 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा होल। अब ये किस तरह से हो जाएगा, सेक एक्स 10x, ये तो शायद अब पता चल गया होगा, माइनस सेक एक्स 10x को फिर से कन्वर्ट कर लिया सेक स्क्वायर एक्स -1 में,
और डी एक्स। अब ये यहाँ से कितना आएगा, सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, ये तो आ जाएगा सेक क्यूब एक्स डी एक्स, और ये अलग कर लिया माइनस माइनस का प्लस सेक एक्स डी एक्स, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा सेक क्यूब एक्स, ये तो ओरिजिनल में वही था आई था, तो ये आई है और ये आई वापिस कितना आ गया 2i सेक एक्स टेन एक्स और सेक एक्स का लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और पी प्लस सी, और ये 2 से ये 2i है, तो i का वैल्यू कितना है, हाफ सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स टेन एक्स और प्लस सी, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने ये देखा कि सेक क्यूब वाला फंक्शन दोबारा रिपीट हो गया, इसी की हेल्प से, मतलब सेम इसी की हेल्प से ना, सेम इसी तरह से i इक्वल टू हम इंटीग्रेट कर सकते हैं cos sec 3x और dx। इसके बाद हम कुछ और इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।